प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। एक वीडियो आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ और वो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मतलब कि उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है और मैं बात बताता हूँ कि इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी नहीं की है, ये मैंने किसी के जरिए ली है। और एक भाई साहब है अलमास जैकब, और वो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना कर रखते हैं, तो मैंने उनके पास से ही, मतलब उनके वीडियो से ये सारी इन्फॉर्मेशन ली हुई है। वीडियो भी उनका ही बनाया हुआ है, बस वही वीडियो सिर्फ मैं अपनी आवाज़ में आपके सामने रख रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन सारी उनके पास से ली हुई है और परमेश्वर उनको बहुत आशीषित करे। परमेश्वर अलमास जैकब को बहुत ताय से भरे और मैं भी उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन के लिए। ये वीडियो आपके सामने रखने का कारण एक ही है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको भी मिले, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले दिनों के लिए और 2024 के लिए। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शक लोग भी इस इन्फॉर्मेशन, इस जो भी इन्फॉर्मेशन है उससे माहितगार होकर, ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको पाकर वो लोग भी अपने आप को आने वाले दिनों के लिए तैयार कर सकें। इसीलिए मैंने ये वीडियो बना कर रखा है। बहुत ही देखने लायक वीडियो है, शुरू से लेकर आखिर तक उसको पूरा देखना और समझना कि आने वाले दिनों में शैतान के लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा सा मैसेज भी दूंगा कि जो ये बताएगा कि हमें आने वाले दिनों में क्या करना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखो और आगे बढ़ो। यह है इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन का कवर 2024 का। इसमें कुछ कोड है जो डिकोड किया जाएगा। इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन को कंट्रोल करता है रोथस्चाइल्ड फैमिली या रोथस्चाइल्ड ब्लड लाइन। क्या है रोथस्चाइल्ड ब्लड लाइन? इल्यूमिनाटी को चलाने वाली जो 13 ब्लड लाइन है उसमें से एक है रोथस्चाइल्ड ब्लड लाइन। ये रोथस्चाइल्ड बर्तानिया में रहते हैं। ये लोग अपना प्लान इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन के कवर पर खुला कर देता है, जाहिर कर देते हैं। इनका मानना है कि बुरा करोगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, पर बताकर बुरा करेंगे तो बुरा नहीं होगा। अगर किसी को बता दिया जाए कि हम तेरे साथ ऐसा करेंगे और वो इस बात को मजाक मान ले, मजाक में समझ ले और उसको ऐसा लगे कि ये तो बस ऐसे ही कर रहे, तो ये समझते कि उसके बाद अगर उसके साथ बुरा होता है तो हमारा कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि हमने तो उसे चेतावनी दी थी पर उसने चेतावनी मानी नहीं। ये उसकी गलती है। ये इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन के ऊपर जो प्रिंट है वो कितना पावरफुल होता है, ये चित्र कितना पावरफुल होता है, उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ये जो कवर था वो 2012 में आया था, जिसमें इज़राइल और हमास के युद्ध का प्लान बताया था, जो कि आज हो रहा है। अब आप समझ रहे हो कि कवर पर जो है वो कितना भयानक सा है या तो कितनी सच्ची बात है। अभी ये कवर पर लिखा है द वर्ल्ड अहेड 2024। इसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं। इसको डिकोड करते हैं और इसे डिकोड करने के लिए गिनती और जो फ़ोटो होते हैं उसकी समझ होनी चाहिए। ये जो सर्कल है पूरा वो दुनिया को दर्शाता है। इस फ़ोटो के द्वारा उन लोगों ने बता दिया है कि दुनिया को कौन कंट्रोल कर रहा है। यहाँ कुछ सेक्शन बने हुए हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये सेक्शन क्या बता रहे हैं या क्या बन रहे हैं
अगर आप जूम आउट करके पीछे से देखोगे तो बर्तानिया का झंडा नज़र आएगा, जो इस तरह से है। ये बर्तानिया का झंडा है। इस तरह से ये सेक्शन बने हुए हैं। यहाँ पर 6 सेक्शन है, जो एक एक करके हम डिकोड करेंगे और उसमें इन लोगों का अगले साल का पूरा प्लान बताया गया है। यहाँ पर लिखा है द वर्ल्ड अहेड। अगर इसके अक्षरों को गिनोगे तो ये है 13, और 13 नंबर शैतान का माना जाता है, और 13 नंबर इल्यूमिनाटी के 13 खानदान उसको दर्शाता है। 13 ब्रिटिश कॉलोनी है जिसने अमेरिका को बनाया हुआ है, जो अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता है। पिछले 3-4 सालों से ये लोग यही लिख रहे हैं द वर्ल्ड अहेड। क्यों? वो 13 लेटर्स रखना चाहते हैं। वहाँ ऊपर भी उन्होंने 13 लिखा हुआ है। 2024 को देखो, अगर गिनती करो 2 + 0 + 2 + 4 मतलब 8 बनता है, और 8 नंबर जो है वो अनंत काल को दर्शाता है। यहाँ पर जो घड़ी बताई है वो भी देखो 8 के शेप में बनाई है। इनका मानना है कि दुनिया की शुरुआत नहीं है और अंत भी नहीं है, बीच में एक कमरा है जो चुनाव को दर्शाता है, और अगले साल वोटिंग होने वाला है। पाकिस्तान, ताइवान, अमेरिका, भारत, ये सभी जगह पर 2024 में चुनाव होने वाला है, और ये दृश्य उसी चुनाव को दर्शाता है। यहाँ पर दाहिनी ओर सैटर्न क्यूब की शेप में कुछ बना है। क्या है सैटर्न क्यूब? ये है क्यूब, इसको कहते हैं क्यूब। ये सैटर्न क्यूब सूरज का 6वां प्लेनेट या तो ग्रह है। उसके नॉर्थ पोल मतलब उत्तर ध्रुव पर हेक्सागोन मतलब षटकोण बनता है। हेक्सागोन की 6 साइड होती है। ये स्टार बनता है जो 666 666 को दर्शाता है, जो एंटी क्राइस्ट है उसका निशान या उसका मार्क बताता है। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो वही इस मैगज़ीन पर बताया गया है। मतलब 666 की बात यहाँ भी बताई गई है। अब यहाँ पर जितनी तस्वीरें आपको नज़र आ रही है वो सारे नंबर से। आज सिर्फ इसमें से बड़ी बड़ी बातें हम देखेंगे। अब इस घड़ी को देखो, इसमें रेत ख़त्म होने वाली है। जब रेत ख़त्म हो जाती है तो उसे उल्टा कर देते हैं, मतलब घड़ी को उल्टा कर देते हैं। मतलब ये लोग बताने जा रहे हैं कि पुराने ज़माने का वक्त ख़त्म हो रहा, मतलब पुरानी सिस्टम अब ख़त्म हो रही है और नया वक्त मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। इसके साथ यहाँ 2 बातें बनी हुई है। यहाँ पर शांति का निशान और यह है मिसाइल, मतलब वॉर की बात। इसका मतलब है या तो लड़ाई होगी या तो शांति होगी, पर इनका ताल्लुक़ है घड़ी से, और ये घड़ी का ताल्लुक़ है चुनाव से। मतलब अगला चुनाव वो तय करेगा कि आने वाले दिनों में शांति होगी या लड़ाई होगी। अगले साल इलेक्शन के बारे में बता दूं तो वो यह है कि अगले साल ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे। और अभी जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, मतलब मध्य पूर्व में जो हो रहा है, इज़राइल हमास की लड़ाई, उस पर ट्रंप जैसे चांद और सूरज का ग्रहण होता है वैसे ट्रंप ग्रहण की तरह लगेगा मिडल ईस्ट पर। मतलब ट्रंप बुरा समाचार है। और अभी जो मिडल ईस्ट में हो रहा है इज़राइल हमास की लड़ाई, उस पर ट्रंप जैसे चांद और सूरज का ग्रहण होता है वैसे ट्रंप ग्रहण की तरह मिडल ईस्ट के ऊपर लगेगा। मतलब ट्रंप जो है वो बुरा समाचार पूरी दुनिया के लिए दर्शा रहा है। मिडल ईस्ट को कुछ होता है
तो पूरी दुनिया में उसकी असर होती है। मतलब ट्रंप अगले साल आएगा और उससे मिडल ईस्ट पर ग्रहण लगाना है, मतलब वहाँ पर उससे कुछ तो करना है। यहाँ पर आपको कुछ करेंसी नज़र आ रही है और कुछ लाइनें जो नीचे जा रही है, और यहाँ पर शिपिंग कंटेनर नज़र आ रहा है, जो जहाज़ में कंटेनर लगाते हैं वो, और रोड पर यही एक एक कर कर जो ट्रक लेकर जाते हैं वो। और यहाँ पर सबसे नीचे देखो ये शिप भी है, ये जुड़े हुए हैं चाइना के साथ, जो चाइना को दर्शाते हैं। ये शिप युआन के साथ जुड़ती है। युआन मतलब चाइना की करेंसी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 करेंसी है। पहले युआन है जो चाइना की है, दूसरा डॉलर है, तीसरा पाउंड है और चौथा यूरो है। यहाँ 2 करेंसी नीचे गिरने वाली है। ये जो लाइन है वो दर्शाती है, मतलब उन देशों की इकोनॉमी बर्बाद होगी। ये 2 करेंसी कौन सी है? तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि मालूम नहीं कौन सी करेंसी गिरेगी, ऐसा बताना चाहते हैं। एक मुकाबला युआन और डॉलर में है, तो दूसरा मुकाबला पाउंड और यूरो में है। यहाँ 2 लाइनें नीचे आ रही हैं, जिसमें एक सफ़ेद है और दूसरी लाल है। लाल वाली युआन को दर्शाती है। कैसे? चाइना के झंडे का कलर रेड है। जब भी युआन सर्च करते हैं तो लाल वाला ही युआन जो है वो आपके सामने आता है। सफ़ेद लाइन जो है वो यूरो को दर्शाती है। यहाँ पर एक आँख बनी हुई है, जिसमें से 4 तारे निकल रही है, एक रेड, दूसरी ब्लू। 4 कोनों पर दिमाग बने हुए। ये आँख वो तो इल्यूमिनाटी की आँख है या शैतान की आँख है। फिर जहाँ पर आँख है वो स्क्रीन है, मतलब आपके मोबाइल की स्क्रीन या तो टीवी की स्क्रीन समझ लो। और ये तारे दिमाग से जॉइंट होती है। देखो अच्छी तरह से, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है दिमाग को कंट्रोल करना। ये कंट्रोल किसके हाथ में है? देखो ये तार नीचे रेड सर्कल से कनेक्ट होते हुए नीचे नीचे जाकर इस कोने से जुड़ती है, जहां बाइडेन बना हुआ है। बाइडेन मतलब अमेरिका, मतलब अमेरिका के अधिकार में है लोगों के दिमाग। अमेरिका कोरोना के बाद मेंटल हेल्थ की बात ज़्यादा करता रहता है। ये बताना चाहता है कि तुम लोग डिप्रेस हो रहे हो, तुम लोग पागल हो रहे हो। अगर तुम पागल हो गए तो खुद के लिए खतरा हो, साथ में दूसरों के लिए भी खतरा हो। कोरोना के वक्त ये लोग बता रहे थे कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए पर वैक्सीन तो लो। अब यहाँ पर 2 डिब्बे नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर एक सिंबल है। ये क्या है? ये है ट्यूनिंग फॉर्क। ऐसा होता है ट्यूनिंग फॉर्क। ये फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। यहाँ पर लिखा है 659E, एक फ्रीक्वेंसी दर्शाता है। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी के जरिए दिमाग के साथ खेला जाए। ये जो मोबाइल के बड़े बड़े टावर लगते हैं ना, उसके अंदर से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है रेडिएशन की, उसकी बात की जा रही। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इतना इंसान के दिमाग को असर होगा। अभी ये इस फ्रीक्वेंसी के जरिए इंसान के दिमाग के साथ खेलेंगे। अचानक से लोग गम में चले जाएंगे, अचानक से लोग गम हो जाएंगे और वो सोचेंगे भी सही कि यार हम गम में क्यों है। अचानक से लोग खुश हो जाएंगे, अचानक से लोग पागल भी हो जाएंगे, अचानक से लोग क्रोध में भी आ जाएंगे, एकदम से लोग निराश भी हो जाएंगे। जैसे जैसे लोग फ्रीक्वेंसी का काम करेंगे वैसे वैसे लोगों को असर होगी। आप सोचने भी लग जाओगे कि मैं दुखी क्यों हूँ? दुखी होने का तो कोई कारण ही नहीं।
कोई कारण भी नहीं, और कारण है तो खुशी का कारण है, तो मैं दुखी क्यों हूँ? पता है ऐसा ये लोग कहाँ करेंगे और कब करेंगे? जब उन्हें पब्लिक को लड़वाना होगा तब ये लोग काम करेंगे। और इसके पीछे इनका खास मतलब क्या है? तो एलन मस्क ने उसकी जो कंपनी है न्यूरालिंक, जो दिमाग में लगाने वाली चिप बनवाती है, बस वही चिप लगवाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लोग चिप लगवाने के लिए मान जाएंगे। आपको खुद ऐसा लगेगा कि मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और आप लोग डॉक्टर के पास चले जाओगे। इन लोगों ने मेंटल हेल्थ की ऐप भी बनाई हुई है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको उस ऐप के साथ लगा देगा, ऐप के साथ जोड़ देगा। इसके ज़रिए वो कहेंगे कि हम आपका ख्याल रखेंगे। ऐप के ज़रिए बाद में इनका एक ही मकसद है, और वो है दिमाग में चिप डालना। अब देखो नीचे यहाँ पर 2 गोले हैं। ऊपर वाला साउथ अमेरिका को दर्शाता है, नीचे वाला न्यूजीलैंड, जापान, ताइवान को दर्शाता है। ये सारे देश अमेरिका और चाइना से इफ़ेक्ट होते हैं। ताइवान में भी 2024 में इलेक्शन है। ताइवान चाइना से जुड़ नहीं रहा, छोटा सा देश है, और इसलिए चाइना जो है वो लगातार ताइवान के ऊपर अपनी पूरी निगाह लगाए बैठा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर कौन प्रेसिडेंट बनता है, उसका हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा। तो चाइना उसके ऊपर निगाह लगाए बैठा हुआ है। यहाँ ऊपर 2 सेक्शन और है, एक है रेड, दूसरा ब्लू। रेड का मतलब होता है दुष्ट, एविल, और ब्लू का मतलब होता है शांति। शांति वाली जगह पर यहाँ पर देखो ट्रंप रखा गया है, और साथ में क्वेश्चन मार्क है। नीचे पुतिन बना हुआ है, पुतिन रशिया का। यहाँ पर पुतिन क्यों है? हो सकता है ट्रंप के आने से इन दो में शांति आ जाए, मतलब अमेरिका और रशिया के बीच में शांति आ जाए। इस साइड पर यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, और ऊपर स्त्री है। स्त्री के बारे में नहीं पता चला कौन है। यहाँ रेड मतलब दुष्टता दर्शाता है, एविल बताता है। नीचे के 2 सेक्शन में देखो तो बाइडेन और जिनपिंग नज़र आ रहे, अमेरिका और चाइना। चाइना रेड में है, मतलब चाइना में दुष्टता है, बुरी बात है। चाइना से पूरी दुनिया को असर होता है। वो चीज़ें महंगी करेगा तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से ही दूसरी जगह पर जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर नज़र आ रहा है और आग भी नज़र आ रही है, और ये लोग क्लाइमेट के नाम पर, मतलब वातावरण के नाम पर ये सब कुछ इलेक्ट्रिक करते जा रहे हैं, और चाइना भी अब इलेक्ट्रिक में चला जाएगा। देखो नीचे कार है, और कार इलेक्ट्रिक कार बताई गई है, तो अब चाइना भी इलेक्ट्रिक कार में या इलेक्ट्रिक बातों में चला जाएगा। और अभी भी वहाँ पर एलन मस्क की टेस्ला कार जो है वो बनी रही है। वहाँ पर से यहाँ पर देखो मटेरियल नज़र आ रहा है, रॉ मटेरियल नज़र आ रहा है, वो लिथियम है। ये लिथियम वो है जिससे बैटरी बनती है। बाइडेन के नीचे भी रॉ मटेरियल नज़र आ रहा है। ये लिथियम पाउडर या लिथियम सल्फर है। चलो देखते हैं। ये हवा से बिजली बनाई जा रही है। फिर यहाँ पर देखो एक तूफान बताया गया है, मतलब आने वाले साल में अमेरिका में तूफान भी आएंगे। मतलब मौसम को भी अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, ये हमको पता चलता है। पुतिन और ज़ेलेंस्की एक दूसरे को देख रहे हैं,
मतलब लड़ाई बंद होगी, एक दूसरे को देख रहे और शांति आएगी। बाइडेन और चाइना, मतलब बाइडेन और जिनपिंग, वो देखो एक दूसरे के विरोध में हैं। मतलब अगले साल भी इन दोनों की नहीं बनने वाली। अभी हॉलीवुड की एक फिल्म आई है, उस फिल्म का नाम है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। उसमें एक सीन है जिसमें अमेरिका का नक्शा बताया गया है। यहाँ पर एक क्यूआर कोड छुपाया गया है। अगर इसे मैं जूम कर कर बताऊँ तो देखो ये है क्यूआर कोड। देखो किस जगह पर ये क्यूआर कोड रखा है। 8 अप्रैल 2024 में सूरज ग्रहण होने वाला है। ये वही जगह है बनती है जहाँ क्यूआर कोड छुपाया गया है। इसका मतलब ये है, देखो ये दो फोटो साथ साथ रखकर हम देखते हैं। इसका मतलब ये है कि क्यूआर कोड का ताल्लुक वो सूरज ग्रहण से है। ग्रहण वो वक्त होता है जब जादू टोना बहुत होता है। अब हम देखेंगे कि क्यूआर कोड क्या कहना चाहता है। आपसे ये क्यूआर कोड अब स्कैन नहीं होगा। किसी ने ये क्यूआर कोड अच्छे से मतलब डिज़ाइन कर हो, या तो ये जो बताया गया है उसमें पीछे वाला हिस्सा निकाल कर क्यूआर कोड को आगे कर बताया गया है। देखो ये क्यूआर कोड। अब आप ये क्यूआर कोड जो है वो स्कैन कर सकते हो। इसके स्कैन करते वक्त जो जगह पर ये क्यूआर कोड ले जाता है वो है एक वेबसाइट, और वेबसाइट का नाम है इस्माइल कॉर्पर। ये वेबसाइट किसकी है? ये है सेम इस्माइल की। सेम इस्माइल उस फिल्म का राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है जो फिल्म के बारे में अभी मैंने बात की। उसी फिल्म का वो राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। ये वेबसाइट खोलने से हमारे सामने क्या आता है? देखो ऐसा पेज खोलकर आता है। ये अमेरिका में है। यहाँ पर लोग जादू टोना करने वाले लोग आते हैं और भूतों को, प्रेतों को पकड़ने के लिए यहाँ पर वो लोग आते हैं। यहाँ पर एक पार्क, मतलब एक बगीचा बना हुआ है। उसकी हिस्ट्री, मतलब उसका इतिहास क्या है वो अभी हम देखते हैं। और देखो ये उसकी हिस्ट्री। यहाँ पर एक लड़ाई की बात की गई है जिसमें एक अमेरिका का एक जनरल मर्सर है, उनकी मौत हुई थी एक जंग में, एक लड़ाई में। उनको आदर देने के लिए या तो उनका मान सम्मान करने के लिए ये गार्डन, ये पार्क बनाया गया है। ये कौन सी लड़ाई थी? ये यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉर कहा जाता है, मतलब अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई। ये अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई थी। ये लड़ाई 1775 से लेकर 1783 तक ये लड़ाई चली थी। ये लड़ाई हुई थी जिसके साथ वो है 13 ग्रेट ब्रिटेन नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनी के साथ। इन्हीं लोगों ने अमेरिका को बनाया हुआ है। अभी इज़राइल और हमास का जो युद्ध हो रहा है उसमें भी जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उन्होंने भी यही बात बताई कि हमारी ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। मतलब एक लड़ाई हो गई, अभी जो लड़ाई चल रही है वो भी हमारी आज़ादी की लड़ाई है। मतलब ये लड़ाई आगे चलकर अमेरिका की लड़ाई तक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की दूसरी लड़ाई, मतलब अमेरिका बता रहा है कि अमेरिका की इंडिपेंडेंस की दूसरी लड़ाई है। तो उसी तरह से ये लड़ाई अमेरिका की ओर चली जाएगी। और ये जो फिल्म लीव द वर्ल्ड बिहाइंड, उसमें यही बताया गया है कि अमेरिका के ऊपर कोई मुस्लिम देश जो है वो हमला कर देता है। और ये देखो ट्रंप का साया उसी मिडल ईस्ट के ऊपर पड़ रहा है। मतलब ये लड़ाई आगे ईरान तक जाएगी, और ईरान ही मुस्लिम वो बड़ा देश है कि जिसको बर्बाद करके ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जा सकता है। और
ध्यान से देखो, अगले साल ट्रंप, उसको जीतना ही जीतना है, वही अमेरिका में आएगा और वो आएगा तो ये सारी बातें पूरी होगी। और सारी बातें पूरी होने का मतलब है कि इस दुनिया का विनाश, या तो अंत की ओर जाना, या तो सब कुछ खत्म। इसलिए परमेश्वर में बने रहो। मेरे प्रियो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देखी और देखो कितना अद्भुत है हमारे लिए कि ये जो शैतान के लोग जो भी काम कर रहे हैं और जो भी काम वो करने वाले, उन्होंने चाहे गुप्त में चाहे कोडवर्ड में ये सारी बातें उन्होंने प्रकट की। और ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ, ये लोग कैसे करते ही आए। इसी तरह से वो लोग सबके सामने अपने प्लान रख रहे, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा है। लेकिन हमको आज पता चला है, तो हमें आने वाले दिनों में क्या करना है। आप समझ रहे हो ये कितनी भयानक सी बात है, कैसा भयानक इस दुनिया में होगा, हमारे साथ कैसा खिलवाड़ होगा, इंसानों के दिमाग के साथ कैसा खिलवाड़ होगा, किस तरह से उनको वो चिप लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, कैसे कैसे दिन आएंगे, कैसे कैसी बीमारी आएगी, कैसे कैसी मौत होगी, कितनी मौत होगी। लेकिन मालूम है, सिर्फ हमारे परमेश्वर महान है। बस हमारे परमेश्वर राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु। उन्होंने प्रकाशित वाक्य में तो सारी बातें लिखी हुई है, कैसा सब कुछ होने वाला है। तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो, मैं बहुत गंभीरता से और आपसे विनती करते हुए कहता हूँ, अगर आज तक आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया तो प्लीज़ 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 पालो उसको। और अगर आपने पवित्र आत्मा पा लिए है तो मैं बोलता हूँ कि आज्ञाकारी में रहते हुए पवित्र आत्मा को संभाल कर रखो, उनको दुखी मत होने देना। और सारी संसार की बातों से, संसार के लोगों की बातों से आज़ाद होकर सिर्फ और सिर्फ उस दानिएल की तरह परमेश्वर में जीवन जियो। शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह पूरे मजबूत बनो। दाऊद की तरह परमेश्वर के मन पसंद बनो। पौलुस की तरह परमेश्वर का उपयोगी पात्र बनो। दानिएल की तरह दिन में 3-3 बार प्रार्थना करो और वक्त आने पर उससे ज़्यादा प्रार्थना करो और परमेश्वर के अति प्रिय बनो। परमेश्वर के पीछे चलो। एलीशा की तरह बनो। एलिया का दुगुना हिस्सा प्राप्त कर लो। ये वक्त अब नहीं है कि हम संसार में जीवन जिए। ये वक्त अब नहीं है कि हम अपनी मर्जी से जीवन जिए। प्रभु से ने कह दिया कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए, अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करना शुरू कर दो। अपनी इच्छा को छोड़ो। आपने जो अपने बारे में सोचा उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा परमेश्वर आपके बारे में सोच रहे, लेकिन उनके अनुसार चलो। बस उनके अनुसार चलो। अपना क्रूस उठाओ, मरने के लिए प्रभु के पीछे चलो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और इसलिए वो सामर्थ कि जो शहीद होने का सामर्थ है कि तुम सामरिया में, यहूदिया में, यरूशलेम में और धरती के छोर तक मेरे गवाह होगे, मतलब मेरे लिए मार दिए जाओगे। उस मरने के लिए सामर्थ को पाओ और सही में परमेश्वर के पीछे चलो, आगे बढ़ो। परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए इसी में बने रहो। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष से भरे। लेकिन अब संसार में जीना, त्योहारों में जीना, ये सारी बातों का बंद कर दो। बस सिर्फ और सिर्फ मसीह में जीना और मसीह में मरना, उसी के लिए तैयार हो जाओ। उस यूहन्ना की तरह अपनी आंखें ऐसे खोल कर रखो कि भविष्य में जो होने वाला है वह आपको दिखाई दे। मरने के लिए तैयार रहो बस, और प्रभु में मरने के लिए तैयार रहो। मरना तो सभी को है ही, लेकिन हम प्रभु में मरते हैं, क्योंकि प्रभु से ने कहा है कि इस संसार में तुम्हें क्लेश है, लेकिन मैंने संसार को जीता हुआ है। तो प्रभु से भी बोल रहे कि संसार में तो क्लेश है, तो ये जो क्लेश है उसमें बने रहो। लेकिन परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है, वो आपको भी जिताएंगे। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि समय जो है उसका सही इस्तेमाल करो, सदउपयोग करो, क्योंकि आने वाले दिन भयानक है, बुरे हैं। और इसलिए उस बुरे दिन के लिए अपने आप को तैयार करो, पूरे सामर्थ्य से भर जाओ, पूरे सामर्थ्य से। क्योंकि जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य देखा, अपने दर्शन में देखा, मालूम है वो डर गए थे। तो सोचो कितना भयानक होगा। दानिएल को देखो, दानिएल ने जब भविष्य की बातें देखी तो वो डर गए थे। तो हम तो उसी दिन में आ चुके, तो हमें कितना सावधानी से व्यवहार करना चाहिए, कितनी सावधानी से हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए अपने आप को पूर्ण रीति से तैयार करो।
परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।